लाड़ो चिड़िया, मीनू मौसी और चमकीला सरदार ठंडी रात में एक पेड़ के ऊपर बैठे हुए थे। मुझे मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं ठंड में मर जाऊंगा। चमकीले, हम कौन सा हीटर लगा के बैठे हैं? हमें भी तो बहुत ठंड लग रही है। चमकीले भैया और मीनू मौसी, इस जंगल में मेरा एक जाने पहचाने वाला कौवा रहता है, लेकिन मुझे उसके घर का पता मालूम नहीं है। मैं किसी से पूछ लेती हूँ। ऐसे पेड़ पर बैठकर ठंडी रात गुजारना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, आप दोनों यहीं पे बैठो, मैं किसी से पूछ कर आती हूँ। लाड़ो चिड़िया थोड़ी दूर एक घर के दरवाजे पर जाकर दस्तक देती है। कोई है इस घर में? घर के अंदर से कल्लू चाचा बाहर आता है। चिड़िया, मैं रहता हूँ इस घर में, बताइए आपको किससे मिलना है? चाचा जी, हम दूसरे जंगल से आए हैं। इस जंगल में कालू कौवे का घर कहाँ पे है? क्या आप जानते हो कालू कौवे को? हाँ हाँ चिड़िया, उस कालू को कौन नहीं जानता। एक नंबर का आलसी कौवा है। पुराने कुएं के पास बेरे के पेड़ के ऊपर उसका घर है। बहुत बहुत शुक्रिया चाचा जी। चिड़िया वहां से चली जाती है। दोस्तों, हमें पुराने कुएं के पास जाना होगा। मेरे पुराने दोस्त कालू कौवे का घर पुराने कुएं के पास ही है। क्या वो हमें अपने घर में ले लेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुझे बहुत उम्मीद है कालू कौवे से, वो मेरा पुराना दोस्त है। वो तीनों दोस्त पुराने कुएं के पास चले जाते हैं। ये घर तो पहले से ही टूटा हुआ है। चिड़िया, क्या इस घर में ही रहता है तुम्हारा दोस्त? चमकीले भैया, मैं भी तो पहली बार ही आई हूँ। देखते हैं दरवाजे पे दस्तक देकर। फिर लाड़ो चिड़िया घर का दरवाजा खटखटाना शुरू करती है। कालू, दरवाजा खोलो, हमें बहुत ठंड लग रही है। कालू, दरवाजा खोलो। नहीं नहीं गोरी, मैं तो नहीं खोलूंगा, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। जाओ जाओ, तुम ही दरवाजा खोलो। एक तो आधी रात को भी आराम नहीं करने देते, न जाने कहाँ से आते हैं। कोरी कौवी ऐसा बोलते हुए गुस्से से दरवाजा खोलती है। कौन हो तुम सब, और मेरे घर के आगे क्या कर रहे हो? जी, मैं तो चमकीला सरदार हूँ। तो मैं क्या करूँ, मुझे तो दिख रहा है तुम चमकीले हो। मैं थोड़ी तुम्हें उल्लू बोल रही हूँ। कौवे बहन, क्या ये कालू कौवे का घर है? हम दूसरे जंगल से आए हैं, कालू कौवे से मिलना था हमें। घर तो कालू कौवे का ही है, पहले काम बताओ, क्या काम है तुम्हें कालू कौवे से? कौवे बहन, हम इस जंगल में नए आए हैं, सोचा कि जब तक हम अपने घर नहीं बना लेते, कुछ दिन कालू के पास ही रह लेते हैं। ये सब सुनकर कोरी कौवी जोर जोर से हंसने लगती है। अंदर से कालू कौवा भी आ जाता है। अरे लाड़ो, तुम यहाँ कैसे आना हुआ? अरे हाँ कालू भैया, बहुत ठंड है, पहले घर के अंदर जाने दो, बाकी की बात बाद में करेंगे। फिर वो सब कालू कौवे के घर के अंदर जाते हैं। पेड़ पर तो बहुत ठंड लग रही थी, फिर मुझे आपका याद आया। लाड़ो, ये थोड़ा सा घर टूटा हुआ है, पर है तो गरम। ठीक है, जैसा भी है, मेरी तो जान में जान आ गई। फिर वो तीनों कौवे और कौवे के घर में रात गुजारते हैं। सुबह हो जाती है। पूरी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू जी, हमसे तो इस घर की मरम्मत नहीं होगी, क्यों ना तुम्हारे दोस्तों से इस घर को ठीक करवा ले। गोरी, बात तो ठीक है, ये सब मिलकर हमारे घर की अच्छी तरह से मरम्मत कर देंगे। यह सब सोचकर कालू कौवा चिड़िया, चमकीला सरदार और मीनू मौसी के पास चला जाता है, जो कौवे के घर से बाहर बैठकर नए घर बनाने के सोच रहे थे। कोई जरूरत नहीं, किसी को यहाँ घर बनाने की कोई जरूरत नहीं। हम सब मिलकर इसी घर को मजबूत और सुरक्षित बना लेंगे और सब मिलकर इसी घर में ठंड के दिन गुजार लेंगे। चिड़िया को तो कौवे की बात पसंद आती है। क्या ख्याल है मेरे दोस्त चमकीले सरदार और मीनू मौसी? दोस्त कौवा तो बात ठीक कह रहा है, क्यों ना हम
इसी घर में नए घोंसले बनाकर रख ले और टूटे हुए हिस्से को मरम्मत कर ले। यह काम आसान है, नया घर बनाने में तो बहुत मुश्किल होगी। मैं लाऊंगी सूखा घास और मैं लाऊंगा पत्ते। हम सब मिलकर इस घर को नया बना लेंगे। वह सब अपने कामों में लग जाते हैं। लाड़ो चिड़िया सूखी घास इकट्ठी करती है। कौवा और कौवी पहाड़ों पर जाकर धूप में बैठ जाते हैं। कालू जी, जब हमारा घर अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा तो हम उन सबको अपने घर से निकाल देंगे। मैं रोज रोज किसी को अपने घर में नहीं रख सकती। इतने भी संबंध नहीं है मेरे लाड़ो चिड़िया से। बस एक बार वो घर को अच्छी तरह से बना दे, फिर मैं उन्हें घर से भगा दूंगा। लाड़ो चिड़िया, मीनू मौसी और चमकीले सरदार शाम तक काम कर लेते हैं और कौवे के घर को अच्छी तरह से ठीक कर लेते हैं। हम घोंसले भी बनाकर रखे थे। बहुत थक गए हैं। चलो चिड़िया, अब हम पहले दाना ढूंढ ले और बाद में आराम से घर में आकर सो जाएंगे। लाड़ो चिड़िया, चमकीला सरदार और मीनू मौसी दाना खाने वहां से निकल जाते हैं। गोरी गोरी, वो चले गए हैं। तुम जल्दी से घर की कुंडी अंदर से लगा लो और जब वो आए तो दरवाजा ना खोलना। मुझे उन तीनों को ठंड में मरते हुए देखकर बहुत अच्छा लगेगा। अरे चमकीले चमकीले, मैं तो ठंड से मर रही हूँ। चलो चलो घर चले जाते हैं। हाँ हाँ, आज तो मुझे नए घोंसले में सोने का मजा ही आ जाएगा। फिर वो तीनों अपने घर वापस आते हैं। दरवाजा खटखटाते हैं। दरवाजा तो अंदर से बंद था। जल्दी जल्दी दरवाजा खोल दो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। फिर भी अंदर से कोई आवाज नहीं आती है। फिर लाड़ो चिड़िया आवाज देती है। कालू भैया, जल्दी से दरवाजा खोल दो, बाहर बहुत ठंड है। ठंड है तो मरो जाकर ठंड में, हमें क्या करना है। अब ये दरवाजा नहीं खुलेगा। अंदर से ये आवाज सुनकर वो तीनों हैरान हो जाते हैं। अगर हमें घर में नहीं आने देना था तो घर का काम ही क्यों करवाया हमसे। इसीलिए कि कई सालों से हमारा घर ऐसे ही टूटा हुआ था। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि ये कौवे इतने बुरे हो सकते हैं। मैं तो समझी थी कि कालू कौवा मेरा दोस्त है, लेकिन कालू तो कौवे का कौवा ही निकला। वो सारी रात वो तीनों एक पेड़ के ऊपर बैठकर गुजार देते हैं। मुझे माफ करना दोस्तों, ये सब मेरी वजह से हुआ है। नहीं नहीं लाड़ो, हम सबको क्या मालूम था कि वो कौवे अपने घर ठीक करवाने के लिए हमसे मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। वो तीनों भी बहुत मेहनती थे, इसलिए दूसरे दिन वो सब मिलकर काम करते हैं और वो कौवों से थोड़ी दूर ही अपना नया घर बना लेते हैं। आज रात को कोई हमें अपने घर से निकाल नहीं सकता। अब ये हमारा खुद का घर है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।